Hello everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the military knowledge series and this is the part 2 for Indian Air Force. Already हमने part 1 में history and roles को पढ़ा है of Indian Air Force. In this video we are going to cover the organizational structure of Indian Air Force. तो ये जो तीन पोजीशंस हैं लाइक ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो कवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसमें अभी हम इस वीडियो में टॉप टू बॉटम कवर करेंगे। तो ये जो तीन टॉप पोजीशंस हैं इनको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन द वीडियो जहाँ पे हमने आर्मी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो अगर आपको वो डिटेल में देखना है यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो सबसे पहली जो पोजीशन है इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू नो लाइक शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स या फिर जो हम तीनों फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर हैं। तो सुप्रीम कमांडर जो है ऑफ आर्म फोर्सेस इज ऑन द टॉप पोजीशन। उसके बाद में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विच इज़ द सिविलियन बॉडी जो कि डिसाइड करती है प्लान करती है बजट एंड पॉलिसी को फॉर द आर्म फोर्सेस एंड इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर जो कि अभी हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। देन कम्स द पोजीशन जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पोजीशन है विच इज़ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो CDS एक पोजीशन है जिसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड अभी जो CDS हैं वो जनरल अनिल चौहान है। तो इस पोजीशन को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था? टू इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेशन अमंग द फोर्सेस। जो तीनों फोर्सेस हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए CDS को रैंक को और CDS पोजीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। Then comes the professional head of Indian Air Force, which is the air headquarters, which is located in New Delhi and which is headed by the Chief of Air Staff. ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इसको हेड करता है। एंड कौन से रैंक के ऑफिसर होते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ? इट इज एयर चीफ मार्शल एंड ये जो रैंक है ये 4 स्टार रैंक है। ठीक है, 1966 में इसको इंट्रोड्यूस किया था एंड फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। ठीक है, एंड अभी करंट कौन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। देन कम्स द एयर कमांड्स। तो एयर हेडक्वार्टर जो है लाइक फ्रॉम एयर हेडक्वार्टर्स जो मेन हेड है या फिर जो हम बोलते हैं टॉप मोस्ट हायरार्की है, जो प्रोफेशनल हेड है वो एयर हेडक्वार्टर से स्टार्ट होती है। उसके बाद में जो सेकंड पोजीशन है इट इज़ ऑफ कमांड्स। तो 7 एयर कमांड्स आर देयर। अब एयर कमांड्स क्या है? लाइक इफ इंडिया इज दिस लाइक इस स्क्वायर को अगर मैं इंडिया मानूँ तो आप समझो कि 7 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एंड ये किस बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, जैसे जो सदर्न रीजन है उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड है जिसके हेडक्वार्टर्स जो है वो थिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, देन ईस्टर्न कमांड जो है उसके लिए शिलोंग में हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर्स भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंड इसी तरह से जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं ऑफ इंडिया उनको डिवाइड किया गया है एंड इन ज्योग्राफिकल रीजन्स में जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो कौन देखेगा? कमांड्स देखेंगे, कमांड हेडक्वार्टर्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आती है विंग्स एंड आपको पता है विंग्स जो है लाइक 7th विंग है इन अंबाला। तो विंग्स जो है दे आर लाइक द सेकंड टू एयर कमांड्स। ठीक है, जो एयर कमांड्स के बाद में जो हायरार्की में जो सेकंड पोजीशन आएगी इट इज़ ऑफ विंग्स। देन कम्स द स्क्वाड्रन। तो ये स्क्वाड्रन जो है इट इज़ अ ऑपरेशनल यूनिट। ठीक है, एक स्क्वाड्रन के अंदर 14 टू 16 टू 18 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। दिस इज फॉर फाइटर स्क्वाड्रंस। ठीक है, लाइक देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स इन इंडियन एयरफोर्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट्स आर देयर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स आर देयर, देन हेलीकॉप्टर्स आर देयर। ठीक है, जो तो इसके बेसिस पे इन एयरक्राफ्ट्स के बेसिस पे जो स्क्वाड्रंस हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्वाड्रन हो सकते हैं। फिर आता है फ्लाइट्स एंड स्क्वाड्रन के बाद में जो ये फ्लाइट्स हैं दीज आर अगेन स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं लाइक टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो जो चीज़ें हैं वो स्मॉल होती जाएंगी। लाइक ऑन द टॉप यू विल सी द नंबर ऑफ पर्सनल्स एज वेल एज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स आर लार्ज इन नंबर। ठीक है, जैसे आप नीचे जाते जाओगे लाइक इन द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज सेक्शन, उसमें आपको जो नंबर ऑफ पर्सनल्स हैं एंड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं वो कम मिलेंगे। ठीक है, अब इन सब के बारे में लाइक द लास्ट इज सेक्शन एंड सेक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। उन इन सब के बारे में हम लोग अब डीप में एक बार देख लेते हैं क्या क्या इनमें लाइक क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं एंड कौन इनको लीड करता है। तो हम जो रैंक स्ट्रक्चर की वीडियो है उसको डिटेल में इसके बाद में पढ़ेंगे। लाइक द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ द रैंक स्ट्रक्चर, उसको आप देख सकते हो। बट अभी आपके लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि कौन जो ये पर्टिकुलर हायरकी में पोजीशन है उसको कौन लीड करता है। ठीक है, तो
एयर हेडक्वार्टर्स जो है वो टॉप पोजीशन में है, जो प्रोफेशनल हेड हैं इंडियन एयरफोर्स के। एंड इनका काम क्या होता है, जितने भी ऑपरेशनल चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी है, लॉजिस्टिक्स हैं, इनको कौन हैंडल करता है? एयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो क्या हैंडल करती है? डिफेंस बजट है, पॉलिसी मेकिंग है, इन सबको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैंडल करती है। तो प्रोफेशनल हेड कौन हुआ? एयर हेडक्वार्टर्स। एंड इनको इनको हेड कौन करता है एयर हेडक्वार्टर्स को? एयर चीफ मार्शल, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है। ठीक है। देन कम्स कमांड्स। अब कमांड्स का क्या रोल है? लाइक ऑलरेडी मैंने बताया, जो हर जोग्राफिकल रीजन के लिए एक कमांड है, एंड 7 कमांड्स आर देयर। उनमें से 7 में से लाइक डिवीजन कैसे है? 5+2। क्या मतलब है इसका? 5 ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर व्हाइल 2 फंक्शनल कमांड्स आर देयर। अब ऑपरेशनल एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो, ऑपरेशनल इट मीन्स जो रीजन जो उनको दिया गया है, जो कमांड्स को वो रीजन दिया गया है, वहाँ पे जो भी ऑपरेशंस होंगे वो उन कमांड के अंडर है। व्हाइल जो 2 फंक्शनल कमांड्स हैं, दे आर जस्ट लाइक द सपोर्ट प्रोवाइडिंग कमांड्स। वन ऑफ देम इज मेंटेनेंस कमांड, एंड जो सेकंड है वो ट्रेनिंग कमांड है। तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द ऑपरेशनल कमांड्स। लाइक आप ये देखिए, दीज आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑपरेशनल कमांड्स एंड द फंक्शनल कमांड्स। तो सबसे पहले वेस्टर्न कमांड है। वेस्टर्न कमांड जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड ये न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड ईस्टर्न कमांड जो है, उसके हेडक्वार्टर जो है मेघालय शिलोंग में है। देन सदर्न कमांड थिरुवनंतपुरम। देन सदर्न साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर, एंड सेंट्रल कमांड प्रयागराज। एंड अगर आपको याद है जो हेडक्वार्टर्स मैंने आर्मी के लिए बताए थे, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो फॉर ईच वन ऑफ देम। लाइक यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड तो नहीं है, तो ये भी एक नोट करने वाली बात है कि एयरफोर्स में नॉर्दर्न कमांड नहीं है। वेल, इंडियन आर्मी में है, जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। एंड उसके बाद में आती है फंक्शनल कमांड्स। तो मेंटेनेंस कमांड जो है वो नागपुर में, एंड नागपुर से आपको वो न्यूज़ याद आनी चाहिए, एचएएल में जो 2 प्रोडक्शन लाइंस इंट्रोड्यूस की गई हैं एचएएल की, वो नागपुर में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है। वन वाज फॉर तेजस एंड वन वाज फॉर HTT-40। देन कम्स द ट्रेनिंग कमांड विच इज़ इन बेंगलुरु। ठीक है। तो ये सारी हेडक्वार्टर्स थी। इसके बाद में, कमांड के बाद में आती है विंग। अब विंग के साथ में मैंने एयर बेस लिखा है या फिर एयरफोर्स स्टेशन लिखा है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, उसको देखने से पहले आप ये देखिए, लाइक दीज आर द 3 एयरफोर्स स्टेशंस। आपने इनके बारे में कभी सुना होगा आई थिंक न्यूज़ में। एंड ये जो तीनों एयरफोर्स स्टेशन है, दे आर फ्रॉम द वेस्टर्न कमांड। ठीक है। वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। एंड ये जो है न्यू दिल्ली का जो जोग्राफिकल रीजन, लाइक जो उसका रीजन जहाँ पे वो कमांड कर सकते, जहाँ पे वो ऑपरेट कर सकती है, उस जोग्राफिकल रीजन से ये मैंने तीनों एयरफोर्स स्टेशन लिए हैं। फर्स्ट इज आदमपुर, जो कि पंजाब में है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन ये होस्ट करता है 8th विंग को। ठीक है। जैसे लाइक दिस इज द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, एक बिग यूनिट है, वो ऐसी पर्टिकुलर लाइक वो होस्ट करेगी स्मॉलर यूनिट्स को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक एयरफोर्स स्टेशन जो है, इट इज़ जस्ट लाइक अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग है जो कि होस्ट कर सकती है एनी काइंड ऑफ थिंग। लाइक इट कैन होस्ट अ विंग, अगर ये एक FBSC को भी होस्ट कर सकती है, एक लॉजिस्टिक्स बेस भी हो सकता है। लाइक एक एयरफोर्स स्टेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। वो एक विंग को होस्ट कर सकती है। विंग में क्या होती है? फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर जो भी एयरक्राफ्ट हैं वो होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं। जो उन इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड जो भी उनको स्पेसिफिकेशंस हैं उनके। एंड अगर ये एक FBSU है, लाइक व्हाट डज दिस पर्टिकुलर टर्म FBSU मीन्स? दिस मीन्स फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट। तो दे आर द काइंड ऑफ बेसिस जो टेम्परेरी बेसिस होते हैं, जिनको अगर कोई वॉर है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उनको तब ऑपरेट किया जाएगा। नॉर्मली उनके अंदर विंग नहीं होती, उनके अंदर एयरक्राफ्ट परमानेंट स्क्वाड्रंस वहाँ पे रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन है, तो ये क्या बॉर्डर एरियाज में होते हैं ज़्यादातर। लाइक अमृतसर जो है वो बॉर्डर एरिया में, इंडो पाक बॉर्डर वहाँ पे है। एंड उस तरह से ले है। ठीक है। तो ये जो एयरफोर्स स्टेशन है, जो FBSUs होते हैं, दे आर टेम्परेरी बेसिस, जिनको कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज, एट द टाइम ऑफ वॉर। उनको मेंटेनेंस के लिए, फ्लाइंग पर्पस के लिए, टेक ऑफ्स के लिए यूज़ किया जा सकता है एज अ फुली फंक्शनल एयर बेस। देन कम्स द लॉजिस्टिक्स बेस। अब लॉजिस्टिक्स बेस में क्या होता है? लाइक कोई भी सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, लाइक नॉट मेंटेनेंस, यू कैन इंक्लूड द सप्लाई थिंग। ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉजिस्टिक्स बेस में होती हैं।
एंड गुरुग्राम एयरफोर्स स्टेशन इज दैट काइंड ऑफ बेस. तो एयरफोर्स स्टेशन एंड अ विंग, लाइक एक एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एक ही विंग है, तो उस एयरफोर्स स्टेशन को आप विंग भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज़ किया था. बट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एयरफोर्स स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग. क्या वो एक एफ पी एस यू है, क्या वो एक लॉजिस्टिक बेस है, वो डिफ्रेंशिएट करना लाइक इट कैन बी, इट इज़ पॉसिबल. आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सा जो एयरफोर्स स्टेशन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या फिर करता है, वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. एंड यहाँ पे देखो, जो ये एट विंग है इसके अंदर कौन सी स्क्वाड्रंस है, नंबर 47 एंड नंबर 223. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कमांड होती है, कमांड के अंदर विंग्स होते हैं. ठीक है, या फिर एयरफोर्स स्टेशन हम बोल सकते हैं. फिर एक विंग के अंदर फिर स्क्वाड्रंस होती हैं. अभी आप समझो कि जो टॉप टू बॉटम हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग लाइक दिस, कि सबसे पहले एक बड़ी यूनिट है, उसके अंदर फिर एक छोटी यूनिट है, फिर उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर एक छोटी यूनिट आएगी, फिर स्क्वाड्रंस के अंदर फिर फ्लाइट्स आएंगी. ठीक है, तो लेट्स सी द होल थिंग. अभी हमने पढ़ा कि जो विंग होती है या फिर जो एयरफोर्स स्टेशन है, उनको लाइक दे आर द परमानेंट एयर बेसिस. ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन का एक परमानेंट एयर बेस है एंड दे कैन होस्ट 2 to 3 स्क्वाड्रंस. एक विंग जो है वो दो से ज़्यादा जो स्क्वाड्रंस उनको होस्ट कर सकती है. ठीक है, एंड इसको जो हेड करते हैं, जो इसके हेड होते हैं, वो होते हैं एयर कॉमोडोर या फिर ग्रुप कैप्टन, इस रैंक के ऑफिसर. ठीक है, देन इन दिस स्ट्रक्चर कम्स स्क्वाड्रन. तो विंग विंग किसको होस्ट करती है, लाइक एक विंग में दो या दो तीन स्क्वाड्रंस हो सकती हैं. तो स्क्वाड्रंस क्या होती हैं, दे आर द प्राइमरी कॉम्बैट यूनिट्स. एंड स्क्वाड्रन जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट. अगर फाइटर एयरक्राफ्ट है तो उसको फाइटर स्क्वाड्रन बोलेंगे, अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन बोलेंगे. हेलीकॉप्टर अगर है, लाइक जो हेलीकॉप्टर है वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग हेलीकॉप्टर यूनिट यूज़ करेंगे. ठीक है, तो वो हम लोग अभी आगे जो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे एयरक्राफ्ट को कवर करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि किसको हम स्क्वाड्रन बोल रहे हैं, किसको यूनिट बोलेंगे. बट फिलहाल के लिए जो स्क्वाड्रंस हैं वो फाइटर स्क्वाड्रंस के अलावा ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन भी हो सकते हैं. एंड एक स्क्वाड्रन के अंदर लाइक इट इज़ द प्राइमरी कॉम्बैट यूनिट. तो इस कॉम्बैट यूनिट के लिए कितने एयरक्राफ्ट होने चाहिए, एक फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर 16 to 18 एयरक्राफ्ट होते हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू. लाइक स्क्वाड्रंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है ये. लाइक अभी आपने देखा होगा जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, वो ये बोलते रहते हैं कि जो इंडिया में जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन हैं, फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है. अभी MiG-21 का जो रिटायरमेंट हुआ था, MiG-21 का, उसके बाद से 29 स्क्वाड्रन रह चुके हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स की. एंड जो सेंक्शन नंबर है, लाइक इंडिया को एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है 42, कि इतनी एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए. दोनों जो फ्रंट पे अगर हमें वॉर लड़नी होगी या फिर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो हमारे पास एटलीस्ट इतने तो स्क्वाड्रन होनी चाहिए. ठीक है, बट अभी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती जा रही है, विच इज़ 29, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए है. ठीक है, मैं ये ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, ओनली फाइटर्स के लिए आई एम सेइंग दिस थिंग. ठीक है, तो स्क्वाड्रन आपको समझ में आ गया होगा. देन कम्स द फ्लाइट. अब एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 to 18 एयरक्राफ्ट हैं. ठीक है, अब इन एयरक्राफ्ट्स के जो टोटल नंबर है, क्या मैं इनको भी ग्रुप में डिवाइड कर सकती हूँ? ऑब्वियसली इनको ग्रुप में डिवाइड करोगे तो उनको आप फ्लाइट नाम दे दोगे. ठीक है, आप 5 या 7 कितने भी ग्रुप में, लाइक 7-7 के आपने ग्रुप बनाए, 5 के ग्रुप बना दिए. ठीक है, ऐसे करके आप एक ग्रुप बनाया, जो भी ग्रुप में नंबर होगा उसको आप फ्लाइट बोलोगे. ठीक है, द पर्टिकुलर ग्रुप विल बी नोन एज फ्लाइट. एंड इसको लीड कौन करता है, स्क्वाड्रन लीडर या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, इस रैंक के ऑफिसर. एंड एक जो स्क्वाड्रन है उसमें 2 या 3 फ्लाइट्स हो सकती हैं. And then comes the section which is the smallest unit, and it is also the smallest operating unit जो कि इंडियन एयरफोर्स में है. एंड इट comprises of 2 to 3 या फिर 2 to 4 एयरक्राफ्ट्स. ठीक है, एंड ये कॉम्बैट मिशंस जो होते हैं उसमें जो बेसिक यूनिट होती है वो एक सेक्शन ही होता है. लाइक इन इंडियन आर्मी ऑल्सो द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेक्शन. ठीक है, ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. And if you want to connect with me, you can join the Telegram channel by scanning this QR code. And you can also follow me on Instagram by scanning this QR code.
सो वील मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं प्लान कर रखी है वो है रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ऑल्सो द ब्रांचेस। लाइक इन इंडियन एयरफोर्स जो एफ भी होती है, उसमें हमसे ये पूछा जाता है कि आप कौन सी ब्रांच ज्वाइन करने वाले हो। लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम उन ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। देन फाइनली इन द आफ्टर दिस वीडियो रैंक एंड स्ट्रक्चर एंड दैट ब्रांचेस, उसके बाद में हम जो हमारी फाइनल वीडियो है अबाउट एयरक्राफ्ट उसको हम कवर करेंगे। सो वील मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।